हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फॉर स्टडी बन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार के माध्यम से एक खतरनाक बयान दिया जाता है, जो कि एक बीएड अभ्यर्थी होने के नाते, साथ ही साथ एक बीटीसी अभ्यर्थी होने के नाते भी आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो निश्चित तौर पर एक दूसरे को लड़वा कर या फिर एक दूसरे को मुद्दों में भटकाकर अपने फायदे की चीज़ें निकाल लेती हैं। अभी जिसके फायदे की बात है उसको तो लगेगा कि नहीं सरकार हमारे पक्ष में है, और जिसके बुरे की बात है उसको लगेगा सरकार हमारे विपक्ष में है। लेकिन असल में सरकार हमेशा किसी के पक्ष में नहीं होती है। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ किसी के साथ छुपा नहीं है। सरकार ने अपने फायदे के लिए शिक्षा मित्रों को लाए, बाद में सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, और वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर ज़्यादा जा नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में बात आती है बीएड को लेकर, तो बीएड को सरकार अपने फायदे के लिए लाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती नहीं थी, और बीएड के जो कॉलेज थे वो खाली चले जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एमपी एमएलए के ही देखने के लिए मिलते थे। अब सरकार जब बीएड को लेकर आती है 2018 के अंदर, उसके बाद में शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाते हैं, तो बीएड करने वाले छात्रों की फौज खड़ी हो जाती है ना। अब उसके बाद क्या होता है, डीएलएड वाले करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है, और डीएलएड की सीटें भी खाली चली जाती हैं। अब सडनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दे दिया 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद में उम्मीद थी कि सरकार बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शायद कुछ आगे का प्लान करेगी, लेकिन जो सरकार ने प्लान किया है उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग समझें कि आज किसी बीएड के साथ है, कल शिक्षा मित्रों के साथ था, तो कल हो सकता है किसी और अभ्यर्थियों के साथ भी हो जाए, क्योंकि सरकारें इस प्रकार की टोपी घुमाती रहती हैं और छात्रों के साथ खिलवाड़ करती रहती हैं। निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसको आपको समझने और जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर साफ मना कर दिया है, और इससे राज्य में 3,90,000 जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको झटका लगा है। और यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है कि बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया है कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली हैं, इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको अंदाज़ा लगा करके देखिए कि एक अभ्यर्थी से आप आवेदन करवाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं परीक्षा दिलवाने के लिए, दूर दराज अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने के बाद में रिजल्ट की उम्मीद लगाते हैं, माँ बाप के सपना दिखाते हैं कि नौकरी लगने वाली है। सडनली वो सरकार आकर ये बयान दे देती है कि भाई हमने जो सीटें हैं वो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों से भर ली हैं, लेकिन जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये बात सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाकर की जाती है। अब जब इस बात को आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह देंगे तो कोई भी न्यायालय इस बात के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं आएगा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सरकार ही बीएड का विरोध कर रही है, जहां पे साफ वो मना कर रही है कि हमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार भी ऐसा करेगी, क्योंकि अब जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास कोई रास्ता है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई और केंद्र सरकार का है। अगर वो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते हैं या उनके लिए कोई नियम नहीं बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक होगा। जिस तरीके से बिहार सरकार ने अपना दोहरा रवैया दिखाते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साफ कह दिया है कि अब उनको बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी सीटें थी पर्याप्त संख्या में वो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों से भर ली गई हैं। अगर हो सके तो इस वीडियो को और भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनकी आंखें खुल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।